ओके। सो फुल स्टैक जावा डेवलपर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और इस प्रोग्राम के जरिए मेरा मकसद ये है कि अगले कुछ महीनों के अंदर आपके अंदर इतनी नॉलेज आ जाए कि आप एक फुल स्टैक जावा डेवलपर जिस तरीके से काम करता है वो आप खुद कर पाए और किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्वाइन कर पाए, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी का जो है इंटरव्यू आप फेस कर पाए, अच्छा खासा परफॉर्म कर पाए, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर पाए, अपना खुद का प्रोजेक्ट बना पाए। इन सब चीजों को हम आगे सीखेंगे कुछ ही महीनों के अंदर। हालांकि किसी भी आप एक्सपीरियंस इंसान को पूछेंगे कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूं अपना करियर जावा से, तो हो सकता है वो आपको एक वार्निंग दें कि जावा अपने आप में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतना फास्ट सब्जेक्ट है कि आप उसे स्टार्टिंग में पिक ना करें। आप यूआई पे चले जाइए, टेस्टिंग पे चले जाइए, उसके बाद जावा सीखते रहिएगा। क्योंकि जावा सीखने के लिए जनरली अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो 1 साल से ज्यादा लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं जावा सीखने में। ओके, मगर जावा सीखने का एक तरीका होता है। जावा सीखने से ज्यादा जरूरी यह है कि जावा सीखने का तरीका क्या है उसे सीखा जाए। उसके बाद जावा आप 6 महीने में इस हद तक तो सीख ही सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करके जॉब करते करते जावा का जो है आगे का पढ़ाई कर पाए। ओके, सो जावा 6 महीने में सीखना इम्पॉसिबल है, कंप्लीट जावा 6 महीने में सीखना मुमकिन नहीं है, मगर इस हद तक सीखना बिल्कुल मुमकिन है कि आप किसी भी इंटरव्यू को अटेंड करके अच्छा खासा परफॉर्म कर पाए और जॉब लगा पाए। ओके, सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए है जो जावा में या फुल स्टैक जावा में अपना करियर देखते हैं। ओके, सो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अगर कुछ नॉन आईटी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो उन्हें शायद इन सब चीजों के बारे उतनी जानकारी ना हो जितने एक आईटी स्टूडेंट्स को पता होती है। तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूं कि ये सब चीजें क्या है, फुल स्टैक जावा क्या है, डेवलपर क्या है, इन सब चीजें। सो जावा डेवलपर वो होते हैं जो सिर्फ जावा के रिलेटेड ही काम करते हैं, और फुल स्टैक जावा डेवलपर वो होते हैं जो एक एप्लीकेशन को डिजाइन करने से लेकर के डिप्लॉय करने तक जितने भी तमाम चीजें होती हैं उन सब के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारी चीजें वो करते हैं। ओके, सो अभी टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाकर के या फिर इसके डीप कॉन्सेप्ट में ना जाकर के बेसिक एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, और आपको वो एग्जाम्पल को एक कहानी के तौर पे सुनना है ताकि आपको उसको समझ भी आए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगे। ओके, उसके बाद आपके पास आंसर खुद मौजूद होगा कि फुल स्टैक जावा डेवलपर क्या है। ओके, सो मैं इसे एक ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाता हूं। ओके, वो ड्राइंग आपके लिए काफी ज्यादा रिलेटेबल होगा क्योंकि हर स्टूडेंट अपने लाइफ में कभी ना कभी वो चीज फेस किया होता है। सो मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि एक रिजल्ट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। ओके, रिजल्ट एप्लीकेशन में क्या होता है, जब भी हमारा कुछ रिजल्ट अनाउंस हुआ, कुछ हुआ, तो यूनिवर्सिटी के अपने खुद के वेबसाइट्स होते हैं या कुछ जनरल सा एक वेबसाइट होता है जहां पे हमारे रोल नंबर वगैरह हम एंटर करते हैं और हमारा जो रिजल्ट हमें शो करता है। राइट, सो ये कैसे काम करता है ये चीज को आज हम देखेंगे और उसे रिलेट करेंगे फुल स्टैक जावा से कि यहाँ पे फुल स्टैक जावा डेवलपर का काम क्या है। ये जो वेबसाइट बनाया जा रहा है, सर्वर से डेटा आ रहा है, ओके, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो रही है, यूआई में आपको फैच हो रहा है, ये सब चीजें कैसे काम आती हैं इसे हम समझेंगे। और आज के ये सेशन के खत्म होने तक आपके पास दिमाग में इतना नॉलेज आ चुका होगा कि एक फुल स्टैक जावा डेवलपर को किन किन कामों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और हम उसे किस तरीके से समझ सकते हैं, और इस कोर्स में अगले 6-7 महीने के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं आज 1 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ये एक एप्लीकेशन है रिजल्ट सेट एप्लीकेशन, या आप यूं कहिए कि रिजल्ट एप्लीकेशन, रिजल्ट एप्लीकेशन। ओके, अब ये रिजल्ट एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा यूआई डिजाइन करते हैं। यूआई मतलब होता है यूजर इंटरफेस। जो आप इंटरनेट में जाने के बाद या किसी ब्राउजर में जाने के बाद एक वेबसाइट को विजिट करते हैं तो जो आपको नजर आता है बाहर में उसे कहा जाता है यूआई। ओके, सो आप एक यूजर की तरीके से अगर अभी आप सोचेंगे या इसे समझेंगे, एक आम इंसान जो इंटरनेट का यूज करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का यूज करते हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारे यूज करते हैं, बट उसके पीछे का लॉजिक उन्हें पता नहीं होता, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग बिलोंग करते हैं। बट अभी से आपको खुद को एक टेक्निकल स्टूडेंट मानना है और टेक्निकल स्टूडेंट की तरीके से ही सोचना है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ जो यूजुअल सा इंटरफेस होता है वो डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ अक्सर लिखा गया होता है कि एंटर योर रोल नंबर। ओके, एंटर योर रोल नंबर। उसके बाद एक टेक्स्ट फील्ड होता है। टेक्स्ट फील्ड क्या है, कैसा है,
इन सब चीजों के बारे में मत घबराइए। ये बस एक छोटा सा ड्राइंग में बना रहा हूं, इसे आप खुद प्रैक्टिकली ये रियल में बनाएंगे। ओके, हम उस हद तक सीखेंगे और ये स्टार्टिंग के प्रोग्राम में होने वाला है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाकर के बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आप बस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे आज समझा रहा हूं। ओके, सो ये जो चीजें होती हैं, ओके, तो इसे कहा जाता है इंटरफेस। आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में कहीं पे आप गए और गूगल के या डायरेक्टली वेबसाइट में गए, वहां पे जाने के बाद आपको ये इंटरफेस शो किया। वहां पे आपने एक अपना इनपुट डाला, रोल नंबर आपका कुछ डाला और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपको एक और इंटरफेस आया, वहां पे आपके सारे जो है डेटा या आपके इंफॉर्मेशन शो किए। सपोज उसका अगर जैसे ही आप सबमिट बटन क्लिक करते हो, अक्सर ये जनरली इस तरीके का ही वेबसाइट डिजाइन किया जाता है। सो आप अपना यहाँ पे रोल नंबर एंटर किए। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे कि रोल नंबर एंटर करते ही आपको आपका नाम दिखाता है, राइट। आपके नाम यहाँ पे शो करते हैं। नाम शो करने के बाद आप मान लीजिए जिस सब्जेक्ट में आपका एग्जाम दिए थे आप, उसके रिजल्ट्स आपको शो करते हैं, राइट। आपने दिया है, मान लीजिए सी लैंग्वेज था आपका, ओके, सी लैंग्वेज था। सी लैंग्वेज के साथ साथ आपने सी प्लस प्लस का जो है एग्जाम दिया था, तो सी प्लस प्लस का आपको रिजल्ट शो कर रहा है, मार्क्स शो कर रहा है। उसके बाद आपका जावा, ओके, सो जावा के बारे भी आपको जो है वहां पे रिजल्ट शो किया। सो इस तरीके का एक बेसिक सा जो इंटरफेस होता है डिजाइन किया जाता है। आप यहाँ पे रोल नंबर देते हैं और आपके डिटेल्स यहाँ पे शो करते हैं। तो इसके पीछे कैसा काम कर रहा है ये सारी चीजें, ये सीखना हमारा मकसद है। ये आज के सेशन में हम सीखेंगे कि इनके पीछे कितनी सारी टेक्नोलॉजी जो है काम करती है और एक्चुअल में कैसे बनाना है, ये हम फर्दर सेशन में सीखेंगे। ओके, तो ये जो एग्जांपल है, इसे सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फुल स्टैक जावा डेवलपर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है और किन सब चीजों को वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। ओके, सो ये जो इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, ये कहां देखने को मिलता है? अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे या फिर अपने जो है लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां पर कि आप एक ब्राउजर को ओपन किए होते हैं, राइट। तो उसी ब्राउजर को हम कहते हैं क्लाइंट। ओके, क्लाइंट किसे कहते हैं? एक ब्राउजर को ही हम यहाँ पे क्लाइंट कह रहे हैं। ओके, क्योंकि देखिए बहुत सारे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। मैं अक्सर बीटेक स्टूडेंट्स से ये एक गलत सोच रह चुका है, या यूं कहिए कि क्लैरिटी नहीं है उनके समझ में इस बात की कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। क्योंकि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लाइंट सर्वर के कॉन्सेप्ट से, तो बहुत जगह पे ये देखा गया है कि प्रैक्टिकल लैब्स में क्लाइंट अलग से सिस्टम्स रख दिए गए हैं 40-50, और वहां पे सर्वर अलग से बना दिया गया है। सो वहां क्या देखा जाता है कि ये जो है जो सर्वर रूम है या सर्वर सिस्टम है, इसे आप टच नहीं कर सकते। एक्चुअल में उसके पीछे बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पस होते हैं, बट ये जो तरीका होता है समझाने का, ये थोड़ा सा गलत होता है। क्योंकि क्लाइंट कोई सिस्टम नहीं होता है, ना सर्वर कोई सिस्टम होता है, ना ही कोई सेपरेट कंप्यूटर होता है सर्वर का, ना ही क्लाइंट का कोई सेपरेट जो है सिस्टम होता है। ओके, क्लाइंट और सर्वर दोनों एक ही कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं और दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग होता है। तो हम उसे बेसिक तरीके से अभी कैसे समझेंगे, जैसे कि ये जो हमारा रिजल्ट एप्लीकेशन शो कर रहा है, जहां पे हमें वो सारी चीजें दिख रही हैं। ओके, तो ये उनका एक खुद का सर्वर होता है जहां से कि हम इन सब चीजों को पाते हैं। ओके, सर्वर से हमें सारे चीजें जो है आकर के मिलती हैं, और जहां हमें शो करता है जो हमारे लिए यूजर फ्रेंडली होता है, उसे हम कहते हैं क्लाइंट। ओके, क्लाइंट। सो क्लाइंट का क्या काम होता है? क्लाइंट वो है जो हमारे फोन पे वेब ब्राउजर के तौर पे मौजूद है। आप अपने लैपटॉप पे जाते हैं या आप अपने मोबाइल फोन में जाते हैं, गूगल क्रोम ओपन करते हैं, वहां पे किसी वेबसाइट में जाते हैं। वेबसाइट में जाने के बाद अपना जो है वहां डेटा एंटर करते हैं, और डेटा एंटर करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट। तो आपने जिस चीज के माध्यम से, जिसका यूज करके आपने ये सब किया, उसे कहते हैं क्लाइंट। और आप किसका यूज किए? एक वेब ब्राउजर का यूज किए। ओके, तो आपका जो वेब ब्राउजर है वो क्लाइंट है, और क्लाइंट का काम क्या होता है? वो सर्वर को जो है रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, ये सब चीजें हम सीखेंगे आगे। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो सिर्फ ये एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। ये जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजिस्ट हैं, इन सब चीजों को ज्यादा आपको सोचना नहीं है। ओके, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ओवरऑल एक एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। ओके, सो ये रिजल्ट एप्लीकेशन हो गया, यहां पे ऐसा इंटरफेस शो किया, इसे आप एक्सेस कर रहे हो अपने क्लाइंट से, और यहां पे कुछ डेटा आ रहा है। तो अब जब बात आती है डेटा की, तो डेटा स्टोर कहां पे हो रहा है?
क्योंकि अगर इसके जगह मैं फेसबुक का अगर आपको थोड़ी देर के लिए कंसिडर करने के लिए बोलूं, क्योंकि हर किसी के इंसान का फेसबुक आईडी इन सब चीजों पे तो लिंक है ही, लोग चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, बट उसके पीछे का जो एक्चुअल में लॉजिक है, किस तरीके से काम करता है, एक नॉर्मल इंसान को जो आईटी बैकग्राउंड से ना हो उसे उस हद तक पता नहीं होता। वो किस तरीके से काम कर रहा है ये आपको जानना काफी जरूरी है एज अ टेक्निकल स्टूडेंट। ओके, आप फेसबुक में अपने मोबाइल फोन में हो या किसी साइबर कैफे में हो या अपने दोस्त के फोन में थोड़ी देर के लिए हो गया, अगर आप लॉगिन किए कहीं पर भी किसी भी कोने में आप किसी भी डिवाइस से लॉगिन करते हैं तो आपके सारे डेटा आपको शो करता है उस डिवाइस में। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दोस्त के फोन में आपके फोटोज हैं, वीडियोस हैं, या आप जिस कंप्यूटर से फेसबुक चला रहे हैं उसमें आपके कुछ डेटा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे के सारे डेटा वहां शो कर रहे हैं जहां भी आप फेसबुक में लॉगिन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फेसबुक के डेटाबेस में आपके सारे डेटा स्टोर होकर के हैं। कहां है? फेसबुक के डेटाबेस में। ओके, फेसबुक का जो डेटाबेस है वहां पे आपके सारे के सारे डेटाबेस स्टोर होकर के हैं। डेटाबेस को जो है हम बेसिकली इसी तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि डेटाबेस इज नथिंग बट जस्ट अ कंटेनर। ओके, एक कंटेनर है जहां पर कि हमारे डेटा जो है वो स्टोर होकर के रहते हैं और वो टेबुलर फॉर्मेट में रहते हैं, मगर हम उसे दिखाते हैं एक कंटेनर की तरह। ओके, एक कंटेनर का मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सारी चीजें हम रखते हैं, राइट? घर में भी बहुत सारे कंटेनर होते हैं, उसमें बहुत प्रकार की चीजें रखी जाती हैं, बट हमारा जो डेटाबेस है वो इस तरीके का कंटेनर है जहां पे सारी चीजें जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती हैं, बहुत अच्छे तरीके से सुलझ के रहती हैं। ओके, एक टेबुलर फॉर्मेट में रहती है। तो डेटाबेस में आप जो डेटा रखते हो वो बाहर से दिखने में भले ही आपको ऐसा दिखाए, एक कंटेनर की तरह दिखे, ये एक्चुअल में फिजिकली ऐसे प्रेजेंट नहीं रहता कहीं, ये बस लॉजिकली समझाने के लिए एक फिगर बनाया गया है। और कंटेनर को इस तरीके से दिखाया जाता है, मगर उसके अंदर जो डेटा सेव होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है। ओके, कुछ इस तरीके से जो है डेटा स्टोर होकर के रहता है। यहां पे आपके डेटा रह जाते हैं टेबल फॉर्मेट में। एक जगह आपका जो है रोल नंबर रह गया, आपका नेम रह गया, आपका जो है सी लैंग्वेज का मार्क, ओके, देन सी प्लस प्लस का मार्क और जावा का मार्क। ओके, इस तरीके से डेटा स्टोर होता है। तो सपोज आप जब यहां पे कोई भी डेटा एंटर करते हैं या कुछ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके अलग अलग डेटा स्टोर होकर के हैं, तो ये जो हो गया ये आपका जो है रोल नंबर। ओके, और यहाँ पे जो है आपका नेम आ जाता है, यहाँ पे आपका सी लैंग्वेज का मार्क आ जाता है, यहाँ पे आपके सी प्लस प्लस का मार्क आ जाता है और यहाँ पे आपका जावा का मार्क आ जाता है। सपोज जस्ट एग्जांपल्स। ओके, तो ओके, let's select this. Okay, ये जो चीज है ओके, ये जावा का मार्क यहाँ पे आ गया। सपोज ये एग्जांपल के रफ एक डायग्राम है, इसमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं। ओके, मान लीजिए आपने एक रोल नंबर एंटर किया। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये समझने के बाद ही आपको बाकी की सारी चीजें जो है समझ आएंगी। ओके, आपने जो है यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर किया। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको एक एक इंटरफेस मिलेगा, राइट? रोल नंबर एंटर करने के बाद एक इंटरफेस मिलेगा जहां पे आपके नेम, आपके बाकी के लैंग्वेज जो आपने एग्जाम दिए थे उसके मार्क्स वगैरह शो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा इंटरफेस लेते हैं जहां पे ये सारे के सारे रोल नंबर वगैरह शो करेंगे, नेम शो करेंगे। तो यहाँ पे आपने सपोज यहाँ पे डेटा पहले एंटर करके रखा है, जैसे कि रोल नंबर हो गया आपका 101 और एक नाम दे देते हैं डेमो कोई सा भी ए। ओके, आपके सी लैंग्वेज का मार्क, सी प्लस प्लस का मार्क और जावा का मार्क। ओके, यहाँ पे सेकंड रोल नंबर है 102। ओके, जस्ट डेमो मैं दे रहा हूँ, ये सब डमी आईडीज हैं। और यहाँ पे दे दीजिए कोई नंबर, बेसिकली इसे जल्दी से फिल कर देते हैं। यहाँ पे 103। ओके ओके, मिसमैच हो गया बट चलेगा, डेमो है। ओके, मार्क्स। ओके, इस तरीके के मार्क्स हैं।
ओके, तो ये मार्क्स आपके टेबल में पहले से स्टोर होकर के हैं। आपके टेबल में मतलब जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में ये सारी चीजें स्टोर होकर के हैं। जैसे कि फेसबुक में आपके डेटा स्टोर होकर रहते हैं, उस तरीके से किसी भी सर्वर के एक डेटाबेस में इन सब चीजों को स्टोर करके रखा गया है। अब जब सेम चीज का क्रेडेंशियल पास किया जाता है, जैसे कि 101 रोल नंबर भेजा जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर ये जो हमारा डेटाबेस है यहां से कनेक्ट किया जाता है। ओके, आप जब 101 पास कर रहे हैं तो यहाँ कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जो है डेटा वो कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपके डेटा डेटाबेस के साथ कनेक्ट किए जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप 101 पास करते हैं ये कनेक्ट होता है आपके डेटाबेस के साथ। डेटाबेस में चेक होता है कि एक्चुअल में 101 है या नहीं। अगर 101 है, ओके, अगर 101 है तो क्या होता है, आपका जो 101 से रिलेटेड जितने डेटा होते हैं वो सारे के सारे डेटा जो है आकर के आपके इंटरफेस में शो करता है। ओके, आपका इंटरफेस कहाँ है, यहाँ आपका जो है इंटरफेस है, तो आपको सारे के सारे डेटा यहाँ पे शो करेंगे। ओके, इस तरीके से शो करेंगे। तो 101 में रिलेटेड डेटा क्या है, नेम क्या है, AAA, राइट, सी का मार्क क्या है 56 और 87 एंड 23। ओके, 23। सो इस तरीके से जो है ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक रफ डायग्राम है। ओके, सबसे पहले क्या हुआ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया। ओके, क्लाइंट, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से आप रिक्वेस्ट किए, एक वेब ब्राउजर को एक्सेस किए। वेब ब्राउजर को एक्सेस करने के बाद आप वहां पे अपना जो है डेटा दिए। 101 जो है आपका इनपुट है, आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया ये 101 जो है ट्रैवल किया और डेटाबेस में आकर के चेक हुआ कि डेटाबेस में वो डेटा है भी या नहीं। अगर है तो डेटाबेस क्या किया, अपने अंदर के डेटा में सर्च किया और 101 जहां उसे मिला उसी के रिलेटेड जितने भी जो रिकॉर्ड्स थे, ओके, उसे वो वहां पे फैच किया। ये जो रोल नंबर लिखा गया है, रोल नंबर, नेम, C++, ओके, ये जो लिखा गया है, ये पहला हेडिंग जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, इसे कहा जाता है फील्ड, और ये जो बाकी की सारी डेटास हैं इसे कहा जाता है रिकॉर्ड। ओके, ये आने वाले फर्दर सेशंस में आप सीखोगे इन सब चीजों को। सो यहाँ पे फील्ड्स और रिकॉर्ड के फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें सेव होकर के हैं, उससे डेटाबेस के थ्रू सर्वर तक पहुंचाना जावा का काम हो जाता है, और वही चीजों को फिर यूजर इंटरफेस में दिखाना एक फ्रंट एंड इंजीनियर का काम हो जाता है। तो इतना काम, इतने सारे लॉजिक्स होते हैं एक सिंपल सा एप्लीकेशन के पीछे, राइट। क्या काम आ रहा है यहाँ पे देखिए, आप अपने मोबाइल फोन से या आप अपने कंप्यूटर से एक वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, वहां पे आप अपने एक वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट में जाने पर आप अपना डेटा इंपुट करते हैं, वही डेटा चेक होकर के जो है डेटाबेस से गुजरता है, और डेटाबेस में वो बाकी के उसके रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपको रिटर्न आकर के यहाँ पे शो करता है। तो इतने सारे टेक्नोलॉजी जो है इसके पीछे काम करते हैं। अब देखते हैं कि फुल स्टैक जावा का इससे क्या लेना देना है, हम कहाँ काम करते हैं, एक फुल स्टैक जावा डेवलपर जो है वो किस जगह पे यहाँ काम कर रहा है। ओके, सो ये जो क्लाइंट साइड में ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये जो सारी चीजें दिख रही हैं क्लाइंट साइड में, ओके, क्योंकि आपके वेब ब्राउजर में भी ऐसा एक वेबसाइट होगा जहां पे आपके वेब ब्राउजर में भी एक ऐसा इंटरफेस होगा जहां पे इन सब चीजों का आप इनपुट दे रहे हैं। ओके, ये जो मैंने रिजल्ट एप्लीकेशन दिखाया है सर्वर साइड का, ये सर्वर के पास है, आपके पास नहीं है। ओके, इसका एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आप अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर रहे हो और आप वहां पे कुछ रिक्वेस्ट दे रहे हो, राइट। आपके सामने जो दोस्त हैं वो भी उसी गूगल में यूज कर रहे हैं, आप किसी और को देखते हो वो अपने लैपटॉप में गूगल ऑन किए हुए हैं, वहां पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं। सो गूगल जितने लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए सबके लिए एक एक गूगल नहीं बनाया गया है, बल्कि गूगल सिर्फ एक है, अलग अलग जगह पे वो सर्व कर रहा है। ओके, एक मिनट में गूगल को 2.5 करोड़ रिक्वेस्ट आते हैं, 2.5 करोड़ रिक्वेस्ट पर मिनट। ओके, सो गूगल अगर इतने लोगों को रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसके पीछे वैसा लॉजिक है, वैसा सर्वर मेंटेन किया जा रहा है जिसके बारे हम आगे जानेंगे। ओके, मगर अभी बेसिकली इतना समझते हैं कि आपके क्लाइंट में ये सब डेटा दिखाना, ओके, ये जो डेटा है ना आपके पास है ना ही सर्वर के पास है। बहुत से लोगों को लगता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें, कि सर्वर में सारी चीजें रहती है, नहीं, सर्वर में नहीं रहता, डेटा स्टोर होकर के रहता है डेटाबेस में। ओके, डेटाबेस में डेटा स्टोर होकर के रहता है, उस डेटाबेस से ला करके सर्वर में उस डेटा को
मैनिपुलेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है या इंप्लीमेंट किया जाता है। एक तरीके से जिस फॉर्म में बनाया गया उस फॉर्म में उसे अटैच किया जाता है और उसी फॉर्म को फिर भेजा जाता है क्लाइंट के पास, ताकि क्लाइंट जिस लैंग्वेज में समझता हो, जैसे इंटरफेस में समझता हो, उस इंटरफेस में वो उसे समझ पाए। ओके क्योंकि हमें ये टेबल फॉर्मेट समझ में नहीं आएंगी, यहाँ की क्वेरी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आएंगी, हमें जावा समझ में नहीं आएगा अगर हम सिर्फ एक नॉर्मल यूजर हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको इजीली समझ आएगा, मगर एक नॉर्मल यूज ओके क्योंकि इतने लोग जो करते हैं उनमें से 10% भी प्रोग्रामर नहीं होंगे, मगर जितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं उन्हें इतने आसानी से इंटरनेट को यूज करने के लिए दिया गया है, ऐसा इंटरफेस बनाया गया है कि वो इजीली समझ सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि ये फुल स्टैक जावा डेवलपर इनमें से किसे कहते हैं। ओके दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो यहां पर जिस यूआई का इस्तेमाल किया जाता है, जो यूजर इंटरफेस बनाया जाता है, जिसे हम नॉर्मली वेबसाइट कहते हैं, वो वेबसाइट बनाने के लिए भी एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है जिसे यूआई डेवलपर कहा जाता है। ओके जिसे यूआई डेवलपर कहा जाता है। ओके ये जो एक वेबसाइट वगैरह जो बनाते हैं, बाहर की चीजें जो लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं, वो यूआई डेवलपर हम उसे कहते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन का काम आ गया, ओके जहां सर्वर का काम आ गया, यहाँ सर्वलेट का और जेएसपी का, जेडीबीसी का कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाता है, जो कि एक जावा डेवलपर करता है। ये जो वर्ड्स मैंने कहा कि सर्वलेट, जेएसपी, जेडीबीसी, ये क्या है आगे जाकर के आप सीखेंगे। घबराने की बात नहीं है, बस समझे कि काम कैसे हो रहा है। ओके कितने इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही है, किन किन टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ रही है। ओके आप ये खुद करेंगे, कुछ ही दिनों में ऐसे एप्लीकेशन आप खुद बनाने वाले हो। ओके सो घबराने की बात नहीं है, बस धीरे धीरे हम समझेंगे और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए फंडामेंटल बहुत जरूरी होता है। आपके बेसिक्स अगर कंप्लीट होंगे तो आगे जाकर के आपको बहुत इजीली सारी चीजें जो है समझ आएंगी। ओके सो यहां पे एक यूआई डेवलपर का यूज किया गया एक वेबसाइट को बनाने के लिए। उसी वेबसाइट में जो जो चीजों की जरूरत पड़ रही है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में, वहां पे एक जावा डेवलपर का यूज किया गया। ओके एक जावा डेवलपर, या आप इसे बैकएंड भी कह सकते हैं। जावा डेवलपर इन सब चीजों को संभाल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डेटाबेस है, वहां पे डेटाबेस में भी एक डेटाबेस स्पेशलिस्ट या डेटाबेस इंजीनियर का होना जरूरी है, क्योंकि जावा लैंग्वेज डेटाबेस नहीं समझता और डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है वो जावा टेक्नोलॉजी को समझ नहीं आता। तो यहाँ एक और डेटाबेस इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। ओके डेटाबेस इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ मेंटेन करता है। अब इन सब चीजों को बनाने के बाद इन सब चीजों को बनाने के बाद टेस्ट करना भी जरूरी है कि एक्चुअल में ये सारी चीजें जिस मकसद से बनाई गई हैं, जो सोच करके बनाया गया है, उस तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं। ओके तो इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए कि ये यूआई जो बनाया गया है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं, अच्छे से काम कर रहा है नहीं, उसके सारे बटन्स काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप क्लिक बटन पे बार बार सबमिट बटन पे बार बार आप क्लिक कर रहे हो मगर वो डेटा सेंड नहीं कर रहा है या कुछ और ही फंक्शन कर रहा है या फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये इंटरफेस बना के कोई फायदा नहीं है। तो इन सब चीजों को चेक करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एक और इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिसे कहते हैं टेस्टर। ओके जिसे कहते हैं टेस्टर। टेस्टर एक और इंजीनियर होता है जो इसे अलग अलग तरीके से टेस्ट करता है। ओके मैनुअल टेस्टिंग भी होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी होती है। ऑटोमेशन टेस्टिंग को ज्यादातर इंडस्ट्री में हम लोग सेलेनियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि सेलेनियम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओके फ्री सॉफ्टवेयर नहीं, ओपन सोर्स होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स एंड फ्री। इन सब चीजों को आपको धीरे धीरे ध्यान देना है। अभी तक आप एक स्टूडेंट थे या एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से थे तो आप इन सब वर्ड्स को जो है यूज करते थे, मगर आप जब इंडस्ट्री में आते हैं आपके वर्ड्स भी बहुत मायने रखते हैं। आप किन टर्म्स का यूज करते हैं ये दर्शाता है कि आपको उस चीज में कितनी पकड़ है। ओके एनीवे सो ये धीरे धीरे आप सीखेंगे, ये हैबिट होता जाएगा, ये ओवर द नाइट होने वाली चीज नहीं है। इन सब चीजों को धीरे धीरे जब आप सीखोगे, जब आपको समझ में आएगा, तो आप काफी हद तक ये जान जाओगे कि एक फुल स्टैक जावा डेवलपर का प्रोग्राम या उसका जो काम है वो कहां आ रहा है। ओके तो टेस्टर का क्या काम हुआ, ये सारे जो तीन चीज हम लोग देखे, एक क्लाइंट का जो है काम आ रहा है, एक सर्वर साइड में काम हो रहा है, एक डेटाबेस में काम हो रहा है। ये तीनों प्रकार के जो काम है, ये सभी काम को टेस्ट करना जो है टेस्टर का काम है। ओके ये किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं तीनों चीज, ये वेरीफाई करना टेस्टर का काम है। अब इन सब चीजों को बनाने के बाद सारी चीजें अच्छे से बन गई, टेस्टर ने भी सारे सर्टिफाइड कर दिया कि सब अच्छे से चल रहे हैं, मगर इसके बाद भी आप इसे कैसे बना पाओगे कि दुनिया के किसी भी कोने से लोग जो है इसे एक्सेस कर पाए, राइट। क्योंकि आप ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जो यूजफुल है, लोगों का मदद आ सकता है, तो आप इसे अपने पास रखना नहीं चाहोगे, राइट।
ये दुनिया भर के लोगों को सर्व करे, क्योंकि फेसबुक या गूगल ये इतने अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं। अगर ये अपने ही कंप्यूटर में जो जिन इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया है ये बस अपने ही सिस्टम तक रखते तो कुछ ही लोग उन्हें बस एक्सेस कर पाते, वो यूज करते, उनके फैमिली या उनके रिलेटिव्स यूज करते जो उनसे क्लोज हैं, जो उनके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इट मींस आपके मोबाइल फोन को जो छू सकता है वही वो सारी चीजें एक्सेस करता है या चला पाता है जो आपने अपने मोबाइल में रखा हुआ है। मगर जब आप अपने मोबाइल से एक वीडियो को अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में, तो वो यूट्यूब के वीडियो को कोई भी देख सकता है, राइट? ठीक उसी तरीके से आप जब एक एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर आप उसे अपने तक ही रखेंगे तो बस आप ही एक्सेस कर सकते हैं। इट मींस आप इस तरीके का एप्लीकेशन बनाए, अपने सिस्टम में रखे तो आप ही एक्सेस कर रहे हो। मगर आप चाहते हो कि उस चीज को जो है दुनिया भर के लोग अलग अलग जगह से एक्सेस करें, तो उसके लिए आपको उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है। ओके, डिप्लॉय का मतलब होता है एक तरीके से आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो आप अपलोड कह सकते हो, क्योंकि ये जो वर्ड है हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कि हम लोग फाइल जो है अपने सिस्टम से सर्वर को सेंड कर रहे हैं तो वो अपलोड होता है, सर्वर से अगर अपने पास लेकर के आ रहे हैं तो उसे डाउनलोड होता है। ये जनरल वर्ड्स है जो किसी भी नॉन आईटी स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो एक बार आपका यूआई डिजाइन हो गया, यूआई डेवलपर ने डिजाइन कर लिया, फिर जावा डेवलपर ने सारे सर्वर के काम वगैरह और डेटाबेस से कनेक्शन करना, ये सारी चीजों को संभाल लिए। उसके बाद डेटाबेस इंजीनियर ने अपने डेटाबेस को अच्छा सा डिजाइन किया, जिस तरीके से आपको डेटा चाहिए उस तरीके से अरेंज किया, सॉर्ट किया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी होती है, ये सब किया। उसके बाद टेस्टर का काम आया, टेस्टर ने क्या किया, टेस्टर ने सारी चीजों को जो है टेस्ट किया, एक एक को कि सब ठीक काम कर रहा है या नहीं, और जब वो सब कुछ ठीक काम हो रहा है तो वो आपको बोल दिया कि चलो ये सारी चीजें जो है फंक्शनैलिटी इसके सारे ओके हैं। अब जरूरत पड़ती है एक ऐसे इंसान की जो इन सब चीजों को जो है इंडस्ट्री में या फिर जो है इंटरनेट में या सर्वर में जहां आप चाहे वहां पे डिप्लॉय कर सके। ओके, डिप्लॉयर की आपको जरूरत पड़ेगी। डिप्लॉयर भी एक इंजीनियर होता है जो डिप्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं, या जिनका काम होता है अलग अलग तरीके से या अलग अलग व्हाट शुड आई से अलग अलग सर्वर में इनका काम रहता है, और किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करना, उसको लाइव देना, ये इनका काम होता है। ओके, तो ये भी एक इंजीनियर होते हैं, टेस्टर भी एक इंजीनियर होते हैं, यूआई डेवलपर भी एक इंजीनियर होते हैं। ओके, डेटाबेस इंजीनियर भी एक इंजीनियर होते हैं, साथ ही साथ जावा डेवलपर भी एक इंजीनियर होते हैं जो अलग अलग अपने काम करते हैं। तो यहां हमारे पास कितने इंजीनियर्स हैं एक एप्लीकेशन को करने के लिए? 1 2 3 4 एंड 5, 5 इंजीनियर्स यहां होते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, इस कोर्स को हिंदी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करने के पीछे एक वजह है। ओके, और वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश में तकलीफ होती है, और YouTube में ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में प्रेजेंट हैं, मगर उन्हें उस चीज के साथ वो कंपेटिबिलिटी नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और बेसिकली मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर जावा पढ़नी है, और तब से ये कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छे अच्छे जगह से पढ़ें मगर वो अफोर्ड नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें ऑन स्क्रीन कहना गलत होगा, बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। सो पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बट सीखने की इच्छा होती है मगर सीख नहीं पाते, तो उसी गैप को फिलअप करने के लिए मैंने ये एक कोशिश की है, और लेट्स सी कहाँ तक ये काम आता है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ये बेच नहीं रहा हूं अपना नॉलेज को, मैं बस शेयर कर रहा हूं। आई एम नॉट चार्जिंग एनी फी। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मैं इसे अलग तरीके से प्रेजेंट करता, यूं यूट्यूब पे अपलोड करके सारी चीजें फ्री नहीं कर देता। बट मुझे लगता है कि नॉलेज जो है वो शेयर करने की चीज है, दिस इज नॉट सपोज टू बी सेल। एंड या अगर मैं किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करता तो कोचिंग सेंटर मुझे पे करती, सो इनडायरेक्टली आई एम चार्जिंग माय स्टूडेंट्स, बिकॉज स्टूडेंट्स आर पेइंग सम फीस, एंड वही फीस घूम फिर करके मेरे तक आ रहा है। सो वो चीज अगर मैं करना चाहता तो कर सकता था, बट हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, वो सेकेंडरी चीज है, उसे छोड़ते हैं, सब्जेक्ट पे हम आते हैं। इतना जान लीजिए कि ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली हैं, और आप इसका अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, अच्छे से सीखिए यहाँ से, यही बस मेरा मकसद है। सो यहां से क्या हो रहा है, क्लाइंट के लिए एक अलग सा डेवलपर आपको यूज किया गया, सर्वर के लिए अलग सा हुआ, डेटाबेस के लिए अलग हुआ, टेस्ट करने के लिए एक और इंजीनियर, और डिप्लॉय करने के लिए एक और इंजीनियर। तो एक नॉर्मल से एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी आपको कितने इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही है? 5 इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही है, जो कि 5 इंजीनियर होते हैं एक एप्लीकेशन को
सही तरीके से मुकम्मल करने में। यहां पे आपको 5 इंजीनियर्स का काम करने के लिए 5 तरीके की अलग अलग लैंग्वेज को समझना पड़ता है, अलग अलग टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है। क्योंकि आप सिर्फ जावा सीखेंगे तो आप सिर्फ वो सर्वर वाले पार्ट को ही बना पाएंगे। ओके, अगर आप क्लाइंट के साइट में आपका ध्यान है, आप यूआई पे जाते हैं, तो आप सिर्फ वो वेबसाइट बना पाएंगे, वो इंटरफेस बना पाएंगे। मगर अगर सिर्फ डमी इंटरफेस बनाएंगे, उसमें डेटा नहीं आ रहा है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डेटाबेस से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, आप उसे डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपका वेबसाइट कैसे बना है, तो वो भी उसे सक्सेस नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ आप सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में आपका पकड़ है, आप इन 2 चीज को नहीं जानते, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। हालांकि स्पेशलिस्ट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक फील्ड पे काम करते हैं, बट आजकल इंडस्ट्री पे मैं जो रियल एक्सपीरियंस है उसको बताता हूं आप लोगों को। इंडस्ट्री पे ऐसे लोगों की डिमांड ज्यादा है जो बहुत सारे काम एक टाइम पे कर पाए। ओके, क्योंकि एक एप्लीकेशन को करने के लिए 5-5 इंजीनियर्स कभी भी कोई कंपनी रिक्रूट नहीं करना चाहेगा। ये तो बस एक डेमो है जो आपको समझाने के लिए यूज किया गया, बट किसी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में जब काम किया जाता है तो हम इंजीनियर्स ज्यादा से ज्यादा काम एक ही इंसान को देने की कोशिश करते हैं जो लगभग सारी चीजों में नॉलेज रखता हो। ओके, आप खुद सोच के देखिए, आपका अगर एक कंपनी हो तो क्या आप चाहेंगे कि एक काम के लिए आप 5 जो है इंजीनियर्स को आप रिक्रूट करें, या किसी एक ऐसे इंसान को रिक्रूट करें जो ये 5 चीजों का नॉलेज उसके पास हो? डेफिनेटली यू विल प्रीफर द सिंगल पर्सन हु विल हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, राइट? क्योंकि उसमें फिर वो बर्डन कम हो जाता है, या यूं कहिए कि प्रोग्रामर के सर पे तो है वो बर्डन है, आपने जिसे रिक्रूट किया उसके सर पे बर्डन है, बट कंपनी के सर से बर्डन हट जाता है और कंपनी अपने बारे थोड़ा ज्यादा सोचेगा। ये रियलिटी है। ओके, आपको अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो इंडस्ट्री में मैच कर रहा हो। ओके, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम मैंने सोचा है ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, ओके, ना कि थियरी के लिए। क्योंकि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं बीटेक्स में मैं देखा हूं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट दे आर ऑलवेज ओरिएंटेड अबाउट दी नोट्स। ओके, एवरी बीटेक स्टूडेंट्स आर एक्सपर्ट इन राइटिंग नोट्स। उनको आप एक लाइन दे दो, वो उसे एक पैराग्राफ या एक पेज बनाने में उनको समय नहीं लगेगा, क्योंकि वही उनको उनके यूनिवर्सिटी सिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, किसी एक टॉपिक पे एग्जाम आ गया, सो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन या पॉलीमॉर्फिज्म या एब्स्ट्रैक्शन क्या है या उप कॉन्सेप्ट ही क्या है वो समझाओ, तो वो दे विल स्टार्ट राइटिंग पेजेस 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 एंड पेजेस। वो एक ऐसे टाइप का लिखते हैं। रियल वर्ल्ड में, रियल कंपनी में जब आप काम करते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट एसेस, राइट? दे विल गिव यू सम डेडलाइंस, विद इन दैट डेडलाइंस यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। You are not supposed to express your feelings and your knowledge, nothing. आपको वहां आपका टैलेंट शो करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं कि आपका काम रुक जाए और आप बस बातें किए जा रहे हैं या आप बस पेजेस पेजेस लिख रहे हैं। नहीं, एक अच्छे प्रोग्रामर का जो साइन होता है ये होता है कि उसका काम बोलता है। ओके, उसके कोडिंग का स्टाइल बताता है, उसके कोडिंग का क्वालिटी बताता है कि वो क्या है। उसके डॉक्यूमेंटेशन पे मत जाइए। ओके, ये सब चीजें क्या है ये आगे आप समझोगे कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कोडिंग क्या होता है। बेसिकली बहुत से लोगों को वो भी नहीं पता होता, वो भी हम स्क्रैच से सीखेंगे, सो नो प्रॉब्लम। अभी बस ये सीखने की कोशिश कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने में आपका रोल नंबर डालने पर वही रोल नंबर से रिलेटेड जो मार्क्स हैं उसे ला करके आपके जो यूआई है या आपका जो वेबसाइट है वहां शो करने में इतनी सारी चीजें पीछे में काम करती हैं, राइट? इन सब चीजों को सीखना ही एक फुल स्टैक जावा डेवलपर का काम है। सिर्फ जावा डेवलपर वो होता है जो सर्वर साइड में जो दिखाया गया यहां पे एक डेमो तरीके से उसका काम करे, वो हो सकता है जावा डेवलपर। एक फ्रंट एंड डेवलपर या यूआई डेवलपर वो होता है जो क्लाइंट साइड पे दिखने वाले वेबसाइट को डिजाइन करे। एक डेटाबेस इंजीनियर वो होता है जो डेटाबेस में होने वाले सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बट एक फुल स्टैक जावा डेवलपर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, डिजाइन पार्ट से लेकर के टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट तक भी वो संभालता है। और यही वजह है कि एक नॉर्मल यूजर जो कि सिर्फ एक जावा डेवलपर हो या यूआई डेवलपर हो, एज कंपेयर टू दोज डेवलपर्स, योर क्वालिटी एंड योर इंपॉर्टेंस विल बिकम
मच मोर हाई, बहुत ज्यादा आपका इट विल बिकम ट्रिपल्स, तीन गुना, 4 गुना, 5 गुना आपका जो है जो इंपॉर्टेंस विल इंक्रीज। ओके, सो एक फुल स्टैक जावा डेवलपर बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं आपको क्यों बनना चाहिए, आपको क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को अहमियत ज्यादा दी जाती है जो लगभग सारी चीजों का नॉलेज रखे, ना कि पर्टिकुलर किसी एक चीज को जाने। राइट, देयर आर बहुत बहुत सारे फील्ड हैं। इसके बाद आप इन सब चीजों को जानने के बाद मान लीजिए आपको सिर्फ डेटाबेस अच्छा लगा और आप उसी में जाना चाहते हो, तो आप डेटाबेस में रिसर्च कर सकते हैं, हायर लेवल में जा सकते हैं, उसमें बहुत सारे डेटाबेस जाओगे, आपको डेटाबेस का जो है पूरा आर्किटेक्चर आप देखो, आप डीएसए में जाओ, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट बेसिकली जब आपको एंट्री करना हो, ओके, ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो मैंने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसके जरिए आप अगले 6-7 महीने के अंदर इतने इस लेवल के एक इंसान बन जाओगे जो इंटरव्यू में आंसर दे पाए क्वेश्चंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर पाए, खुद का प्रोजेक्ट बना पाए। आप इंडस्ट्री में एक बार चले तो जाइए, उसके बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। वहां आपको प्रैक्टिस करना है तो करते रहिए, आप सुबह काम कीजिए, रात को खुद पढ़ाई कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, मगर अभी फिलहाल आपको इंडस्ट्री में जाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक नॉलेज की जरूरत है, वो होना जरूरी है, और वो चीज आपको यहां से मिलेगा। ओके, सो इन सब चीजों में हमको नजर आ रहा है साफ साफ कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे एक यूआई डेवलपर किस तरीके से डेवलप करता है, एक यूजर इंटरफेस, एक जावा डेवलपर किस तरीके से बाकी सारे काम को हैंडल कर रहा है, डेटाबेस इंजीनियर किस तरीके से डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, टेस्टर किस तरीके से टेस्ट कर रहा है, डिप्लॉयर किस तरीके से डिप्लॉय कर रहा है, इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। ओके, इन सब चीजों को अलग अलग मॉड्यूल्स में सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल हमारा होता है जावा का मॉड्यूल। ओके, जावा मॉड्यूल्स, यहां जावा मॉड्यूल्स में हम लोग क्या सीखेंगे, कोर जावा। ओके, ये क्या है, कैसा है, हम लोग फर्दर सेशन में सीखेंगे। एडवांस जावा, ओके, एडवांस जावा सीखेंगे। और ये दोनों को सीखने के बाद मैं आप लोगों को कुछ फ्रेमवर्क्स भी सिखाऊंगा, जैसे कि स्प्रिंग। ओके, ये क्यों सीखेंगे, क्या होगा, स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, बहुत सारी चीजें मैं अभी के लिए इसको एटसेट्रा पे रखता हूं। ओके, उसके बाद है सेकंड में यूआई मॉड्यूल सीखेंगे। राइट, यूआई मॉड्यूल जो मैंने कहा, और यूआई मॉड्यूल्स पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे सर, एचटीएमएल बेसिकली रहेगा। ओके, एचटीएमएल, उसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सीएसएस रहेगा, जावास्क्रिप्ट का आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, SCRIPT, जावास्क्रिप्ट एंड यूआई मॉड्यूल्स में बहुत सारे रहते हैं, एंगुलर रहता है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसे भी एक्सेट्रा पे रखता हूं, क्योंकि अभी से आपको इन सब चीजों का अगर बताया जाए तो आपको लगेगा बहुत बड़ा जो है सिलेबस है या बहुत बड़ा कोर्स होने वाला है, और आप थोड़ा सा जो है आपका चार्ज कम हो सकता है। बट एक अच्छे प्रोग्रामर की यही क्वालिटी होती है कि वो हमेशा खुद को चैलेंज देता है। ओके, आप अगर टास्क को दे करके पीछे हटेंगे तो फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लिए नहीं है। और अगर आप इन सब चीजों को देख करके एक्साइटेड फील करते हैं कि अरे वाह, इतनी सारी चीजें हमको सीखने को मिलेंगी, देन यू आर गुड टू गो। सो उसके बाद क्या है, जावा मॉड्यूल सीखे, यूआई मॉड्यूल सीखे, साथ ही साथ हमें टेस्टिंग के भी मॉड्यूल सीखने हैं। ओके, टेस्टिंग मॉड्यूल्स, बट ये टेस्टिंग मॉड्यूल से पहले हमें डेटाबेस भी सीखना है, तो डेटाबेस हम जाएंगे। डेटाबेस मॉड्यूल्स, डेटाबेस मॉड्यूल्स में जनरली हम सीखते हैं ओरेकल, यही मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है। ओरेकल में आप एसक्यूएल है, ओके, PL/SQL सीखते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या है अभी ज्यादा इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। राइट, SQL, PL/SQL। उसके बाद आप जाते हैं टेस्टिंग में। टेस्टिंग में आप सीखते हैं मैनुअल टेस्टिंग। ओके, मैनुअल टेस्टिंग किसे कहते हैं सर, जब आप किसी चीज को खुद टेस्ट करते हैं अपने से, आई मीन ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके अगर किसी चीज को टेस्ट किया जा रहा है तो उसे मैनुअल टेस्टिंग कहा जाता है। किस तरीके से होता है, प्रोसेस वाइज देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। उसके बाद आता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, ऑटोमेशन, MATION टेस्टिंग। ओके, इसमें कैसा होता है, ये ज्यादातर जाना जाता है सेलेनियम के नाम से, क्योंकि सेलेनियम एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो टेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। सो इसके बारे में हम देखेंगे। और डिप्लॉयमेंट का जो है हमारा, डिप्लॉयमेंट का भी हम देखेंगे, जिसको हम डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशन टूल्स कहते हैं। तो मैं DevSecOps, डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ओके, इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं ये, बट बहुत इजी होता है इनको सीखना। जैसे कि बहुत सारे इसमें टूल्स हैं, मैं मेनली 2-3 का नाम ले लेता हूं। जैसे आप JUnit सीखेंगे, ओके, आप मोकिटो सीखेंगे, आप और एक है जो बहुत लोग यूज भी करते होंगे, गिट, शायद जो टेक्निकल है थोड़ा सा वो गिट यूज किए होंगे,
ओके, इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी इसे एटसेट्रा में रखता हूं। ओके, इन सब चीजों को हम सीखेंगे सीखने के बाद। ओके, और एक जो आप लोगों का डाउट रहता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होने वाला है, राइट। सो देखिए, कोर्स ड्यूरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आप जब जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में इन सब चीजों को सीखने के लिए, तो वो आपको ये बोलेंगे कि 4-5 महीने के अंदर जो है आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, बट वो सच्चाई नहीं है। ओके, वो सच्चाई नहीं है। हमने भी ये कोर्स कर रखा है बहुत पहले, हमको पता है कि ये चीजें इस तरीके से नहीं होती हैं। ये 4 महीने में कंप्लीट हो गया, आप इंजीनियर बन के निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर आप अपने बीटेक में क्यों नहीं बन पाए? आपने तो 4 साल बीटेक किया है ना, 4 साल बीटेक किया, 2 साल एमटेक किया, आप क्यों अभी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे? बिकॉज यू हैव टू you have to grab those knowledge which is required in industry, but the university are not providing that practical knowledge. यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है? दे आर गिविंग यू द थियोरिटिकल पार्ट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थियोरिटिकल पार्ट जो है वो अच्छे से दे रहे हैं, वो मजबूर भी है क्योंकि सिलेबस इस तरीके से बनाया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कि उसमें थियोरी डाल दिया गया है, और बच्चा जब जाता है इंडस्ट्री में काम करने तो उसको अलग ही दुनिया देखने को मिलती है, राइट। सो ये जो है बहुत बड़ा गैप है। आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज में ग्रेजुएशन के बाद, बट एलिजिबिलिटी और डिजर्विंग कैंडिडेट ये दोनों में फर्क होता है सर। एलिजिबल कैंडिडेट तो वो है जिसके पास डिग्री है, तो मैंने बीटेक किया है, डाल दीजिए सीवी। डिजर्विंग कैंडिडेट वो है जिसके पास नॉलेज है, राइट। सो आपको एलिजिबिलिटी पे ध्यान नहीं देना है, वो तो ट्रेडिशन वाइज आपको मिलता ही जा रहा है, राइट। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10th में गए, +2 में गए, +3 में गए, आपने मास्टर्स किया, वो तो आपको एलिजिबिलिटी तो वहीं से मिल जा रहा है, आपके पास तो सर्टिफिकेट है, उसकी कोई कमी नहीं है। कमी है तो प्रैक्टिकल नॉलेज की, उससे समझना जरूरी है, राइट। तो ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है, अगर आप बाहर जाकर के करते हैं कहीं भी, जनरली हमारे दिमाग में इंडिया की हम बात करें तो हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ओके, पुणे, इन सब जगह का दिमाग में आता है जब हम सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की बात करें। कुछ पर्टिकुलर ऐसे इंस्टीट्यूट भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहां पे भी ये वो लोग बोलते हैं कि 4-5 महीने में हो जाएगा, मगर वो है नहीं सच्चाई। आपको वो कोर्स करते करते लगभग 10 से 12 महीने लग जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 साल आपको समय लग जाता है, क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, आप खुद देख सकते हैं। ओके, ये जो है जावा मॉड्यूल, कोर जावा और एडवांस जावा, ये क्या है कैसा आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि कोर जावा, ओके, कोर जावा और एडवांस जावा सीखने में ही आपको 3 से 4 महीने लग जाएंगे। ओके, उसके बाद ही आप स्प्रिंग जा सकते हैं। इसी 3 से 4 महीने के अंदर में आप जो है CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, उसके बाद आप एंगुलर में जा सकते हैं। ओरेकल, PL/SQL ये एक अलग ही टॉपिक है जिसे आप सीखते रहेंगे और सीखते ही रहेंगे। ओके, बट ये भी वही लगभग 60 से 70 दिन का कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादातर इसे खींच करके 6 महीना कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये जब आपका एडवांस जावा खत्म हो जाएगा, कोर जावा खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट किया जाता है डेवलपमेंट सिक्योरिटी ऑपरेशन टूल। जब आपके लगभग 80% या 70% कोर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद स्टार्ट किया जाता है। तो ऐसे करके जो आपका कोर्स है वो लगभग आपको लग जाता है मिनिमम 10 मंथ्स टू 12 मंथ, जिसे हम 1 ईयर भी कह सकते हैं। ओके, 1 ईयर ड्यूरेशन हर जगह पे लगता है, बट ये तब होता है जब आपको मजबूरन वो कोर्स को उनके तरीके से लेना पड़े, क्योंकि उनका जो एक पैटर्न डिजाइन किया गया होता है, वो 1 साल का दरमियान के अंदर आप उनका जो है एलिजिबिलिटी ले सकते हैं, या वहां पे आप वो सीख सकते हैं, उस तरीके से डिजाइन किया गया होता है, राइट। और वो लगभग 1 साल, कभी कभी 7-8 महीने में भी खत्म हो जाता है अगर बीच में कुछ ज्यादा गैप नहीं रहा। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि आप किसी पीजी में रह रहे हैं या किसी आप अलग तरीके से कहीं रह रहे हैं जहां आपको रूम रेंट वगैरह लग जा रहे हैं, 5-7 हजार आपको 1 महीने का लग जा रहा है, तो आप 1 साल अगर रहते हो, आपके खुद के पॉकेट मनी के खर्चे होते हैं, सो 1 महीने में आपको 7 हजार अगर रेंट चला गया, मान लीजिए खाना पीना ये सारी चीजें करके 10 हजार अगर आपको महीने का खर्च होता है, तो 1 साल में लगभग आप 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, राइट। 1 साल में आप 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। आप वहां के वेदर में, वहां के कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज करके आपको रहना होता है, क्योंकि साउथ के जो नेचर होते हैं, साउथ का जो क्लाइमेट है वो बहुत कम लोगों को वैसे भी सूट होता है, ज्यादातर के नॉर्थ के या इधर के साइड के लोग जो जाते हैं। सो उन सब चीजों को, वो सेकेंडरी चीजें हैं, जिसको सीखना है वो तो इन सब चीजों को हालांकि इग्नोर करेगा या उसको वो उतना प्रायोरिटी नहीं देगा, बट
फिर भी कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स भी मैटर करता है। बट इसी चीज को जब आप घर बैठे ऑनलाइन लेते हैं, इस कोर्स को आप घर बैठे ऑनलाइन लेते हैं, तो आप टाइम से बन जाते हैं, क्योंकि दिन में बस 2 ही 3 क्लासेस होंगे। ओके, उनके अकॉर्डिंगली उनका जो टाइम टेबल होता है उस हिसाब से, और फिर आप वो कोर्स को खत्म करते करते आपको 1 साल लग जाएगा ऑनलाइन। ओके, बट ये चीज को हम YouTube में इस तरीके से प्रेजेंट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जहां पर कि आपको दिन में 4-5 सेशंस आप देख पाओ, क्योंकि मैं बस वीडियो इस तरीके से बना करके YouTube में अपलोड कर रहा हूं। सारे आपके जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो सारे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप मटेरियल्स डाउनलोड कर लोगे, खुद के नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर करूंगा। तो वहां से आपको दिन में आप जितने ज्यादा कवर कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं कि दिन में आप 10-15 वीडियोस देख लिए मगर प्रैक्टिकल खुद एक भी नहीं किए, ऐसा नहीं है। सारी चीजों को बैलेंस करके जाना है। दिन में आप 4-5 वीडियोस देखिए, 4-5 वीडियोस देखिए, और उस 4-5 वीडियोस का आप प्रैक्टिकल कर पा रहे हो, रिवाइज कर पा रहे हो, तो उसको आप बोलिए कि हाँ हम दिन में 4-5 वीडियो कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस देखते ही जाना है। ओके, तो इस तरीके से हम जो है, मेरा जो सोच रहा है इसको लेकर के, मेरा जो टारगेट है वो 1 साल का नहीं है, वो बल्कि सिर्फ 6 मंथ्स का है। ओके, 6 मंथ। सो 6 महीने के अंदर ये सारे जो हैं पूरे के पूरे मॉड्यूल को खत्म करने का मैं सोचा हूं, चाहे वो जितने भी हम लोग यहाँ पे दिए हैं कि 5 मॉड्यूल्स, ये सारे 5 मॉड्यूल्स को हम लोग 6 महीने के अंदर खत्म करेंगे। क्योंकि अभी ये जो अभी फिलहाल आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं वो तो एक फंडामेंटल है कि फुल स्टैक जावा में क्या क्या पढ़ेंगे, मगर कल से जो सेशन स्टार्ट होगा वो जावा का होगा, और जावा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोर जावा। तो जावा कैसे सीखना है, किस तरीके से जावा सीख सकते हैं, क्योंकि जावा अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है। तो जावा को सीखने से पहले ये सीखना जरूरी है कि जावा कैसे सीखते हैं, उसके बाद आपके लिए ये आसान हो जाएगा सीखना। ओके, तो कल से सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ये फंडामेंटल था। और साथ ही साथ बहुत से लोगों के मन में एक और सवाल होता है जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है, इस पर डिपेंड करता है लोग ये कोर्स लेंगे नहीं लेंगे। ओके, सो कोर्स फी क्या है, राइट? कोर्स फी क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कहीं ऑनलाइन क्लास कीजिए या ऑफलाइन क्लास लीजिए, आपको करीब करीब 1 साल में 1 लाख रुपए खर्चा होता ही है, अगर आप कंप्लीटली किसी भी टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीखना चाहते हैं। ओके, आपके सारे खर्च मिलाकर के 1 लाख कहीं नहीं जाता, वो 1 लाख रुपए खर्च होगा ही, और आपको 1 साल का समय लगेगा ही। बट यहां पर आपका जो है स्ट्रक्चर कुछ अलग है, कोर्स फीस यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे कोर्स फीस है योर सक्सेस। ओके, योर सक्सेस इज माई कोर्स फीस। आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही मेरा कोर्स फीस होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नॉलेज को सेल नहीं कर रहा हूं सर। यहाँ पे बस मैं अपने थोड़े से नॉलेज को, जो हल्का सा बस जो मेरा नॉलेज है उसे मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग जगह से कमाई जा सकती है, मगर कभी किसी का काम आ जाना जो होता है वो एक फर्ज होता है, एक जिम्मेदारी होती है इंसान की। और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आपको भी लाइफ में जाकर के कभी मौका मिले तो लोगों का मदद कीजिए, किसी का काम आइए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एनीवे, दिस इज नॉट एन इंस्पिरेशनल क्लास। ओके, ज्यादातर हो जाता है कभी कभी अलग अलग सेशंस पे, बट हम इसे टेक्निकल रखेंगे और इन सब चीजों को जो है आप 6 महीने के अंदर सीखेंगे, और सिर्फ कोर्स फीस आपका जो है सक्सेस है। आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, और दिमाग में ये नहीं लाना है कि ये जो कोर्स है, ओके, ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है तो हमको कोई वैल्यू ही नहीं देनी है, यूट्यूब में कभी भी हम इसे जाकर के देख सकते हैं, तो हमें टाइम टेबल नहीं बनाना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो वो सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी मेरे लिए। ओके, क्योंकि मैं आपको फ्री में ये कोर्स इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप इसे मजाक समझे। मैं आपको फ्री में ये कोर्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट लाइफ में या एक स्ट्रगलिंग लाइफ में इंसान किस फेज से गुजरता है। ओके, और उन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। ये हम एजुकेशनल वाइज जा रहे हैं, और वो जो लाइफ के रिलेटेड बातें हैं वो कहीं और कर लेंगे। अभी आप इतना जानिए कि किसी को फ्री में सीखना है, इस कोर्स को आप शुरू से लेकर के आखिर तक ध्यान से कीजिए, और मैं गारंटी देता हूं कि ये कोर्स अगर आप ध्यान से शुरू से लेकर के आखिर तक अच्छे से अटेंड करते हैं और खुद प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 6-7 महीने के बाद जब ये कोर्स खत्म होगा, डेफिनेटली आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में, अच्छे खासे सॉफ्टवेयर कंपनी में आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे, आप किसी भी रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे, आप अच्छा खासा पैकेज में अपना जॉब लगा पाएंगे। दैट इज माई गारंटी। मुझे खुद पे भी उतना यकीन है और आप सब पे भी उतना विश्वास है। ओके, सो इसे
एक इस तरीके से समझिए, एक इंटरेक्ट हम लोग का होता रहेगा और साथ ही साथ आप लोगों को जो भी डाउट्स होगा आप उसे मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वहां सवाल कर सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब जरूर दूंगा। ओके, और मेरा मेल आईडी, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मेल आईडी जो है मेरा, ईमेल आईडी, यहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, sks.officeuseofficeuse@gmail.com। ओके, ये जो है मेरा ये मेल आईडी है, यहां पे आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, sks.officeuse@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। आपको किसी तरीके का कोई फाइल सेंड करना हो या कोई डाउट पूछनी हो, आप इस एड्रेस में पूछ सकते हैं। हालांकि अभी किसी भी तरीके का कोई डाउट जनरेट होने का अभी तक हम लोग स्टार्ट किए नहीं है, ये बस एक फंडामेंटल था, एक कॉन्सेप्ट था, जहां पे हम ये समझे कि एक छोटे से एप्लीकेशन को बनाने में किन किन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ओके, फर्दर सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जावा सीखेंगे। आज हम ये सीखे कि इस फुल स्टैक जावा कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कितने दिन के अंदर सीखने वाले हैं, हमें पैसे नहीं देने हैं, हम कितने महीने के अंदर कितने एलिजिबल हो जाएंगे, कितने काबिल हो जाएंगे, कितने डिजर्विंग बनेंगे, ये हम सीखे। ओके, नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे कि जावा क्या है, जावा को टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं, जावा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जावा को सीखने का तरीका, सही तरीके क्या है और किस तरीके से हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे क्वालिटी से जावा सीख पाएंगे, ये हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। और जितने भी ये जो मटेरियल्स हैं, ये ड्राइंग्स वगैरह, इन सब चीजों को मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप चेक कर लेना और प्रैक्टिस करना। और जब वीडियो काफी लेंथी हो तो उसे आप स्पीड मोड में देख सकते हैं। ओके, और वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि हर एक चीज दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है और फंडामेंटल को कभी स्किप मत करना। ओके, सो जितना हो सकता है 2 बार 3 बार ये वीडियो देखिए, फुल स्पीड में देखिए, आपका स्पीड बढ़ा करके देखिए, मगर स्किप मत कीजिए। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। और अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए जिनको टेक्निकल लाइन में जाना है या सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सक्सेस होकर के दिखाइए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।